गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फर्स्ट। आज है 27 मई और 27 मई से रिलेटेड जो भी करंट जीके बनते हैं उसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूँगी कि अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, निम्न में से किससे राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा राघव चड्ढा को। अभी देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को उस सदन की याचिका समिति का नया अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है और यह नियुक्ति राज्यसभा के सभापति सीवी राधाकृष्णन द्वारा जो है इस महत्वपूर्ण समिति के पुनर्गठन पर जो है किया गया है। यानी किसके द्वारा किया गया है? तो उपराष्ट्रपति है हमारे सीपी राधाकृष्णन, उनके द्वारा जो है किया गया है। अब याचिका समिति सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण समिति है और जिसमें 10 सदस्य है। इसमें जो है 10 सदस्य है और यह समिति आम जनता से प्राप्त याचिकाओं और व्याप्त सार्वजनिक महत्व की शिकायतों पर जो है विचार करती है। यानी कि आम जनता के जो भी शिकायत होती है उसके लिए जो है उस पर विचार करना ही इस समिति का काम है। ठीक है, और इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो 10 सदस्य होते हैं। तो हमारा प्रश्न यही था कि किसे राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राघव चड्ढा को। यहाँ पर प्रश्न ये भी बन सकता है कि किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसके द्वारा चर्चा में रही बेटर नेवर स्टॉप यानी कि नामक पुस्तक जो है लिखी गई है? तो देखिए फ्रेंड्स, यह पुस्तक लिखी गई है श्याम श्रीनिवासन के द्वारा। अभी जो है श्याम श्रीनिवासन जो फेडरल बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ है के द्वारा यह पुस्तक जो है लिखी गई है। ठीक है, यह किताब बैंकिंग और वित्त क्षेत्र में उनके 30 वर्षों से अधिक के व्यावसायिक अनुभवों का एक बेहतरीन जो है मिश्रण है। यानी कि 30 साल उन्होंने जो बैंक में काम किया है उसका जो भी उनको अनुभव रहा है उसी के बारे में इस बुक में जो है लिखा गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी विशेष पारिवारिक पृष्ठभूमि या डिग्री के अपनी आंतरिक क्षमताओं को कैसे मजबूत जो है कर सकता है। और यह जो है बोरिंग लगने वाले कार्यों और रूटीन को महत्व देने पर जोर देता है। यानी कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बैंकिंग से रिलेटेड उन्होंने अनुभव किया है, उनको इस पुस्तक में लिखा है। तो ये पुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बेटर नेवर स्टॉप। और इसको किसने लिखा है? तो श्याम श्रीनिवासन के द्वारा। आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस की कौन सी जयंती 25 मई 2026 को मनाई गई है? इसका सही जवाब होगा 141वीं। अभी देखिए फ्रेंड्स कि 25 मई 2026 को महान स्वतंत्रता सेनानी की 141वीं जयंती जो है मनाई गई है। उनका जन्म जो है 25 मई 1886 को बंगाल प्रेसिडेंसी, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल में है, के बर्धमान जिले के सुबलदाहा गांव में हुआ है। ठीक है, और वे प्रमुख क्रांतिकारी गदर आंदोलन के मुख्य आयोजक और आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे। यानी कि ये जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस, ये जो है हमारे जो आज़ाद हिंद फौज है उसके भी संस्थापक रहे हैं। गदर आंदोलन में भी इनकी भागीदारी रही है और उन्होंने चंद्रनगर के डुप्ले कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की और फ्रांसीसी क्रांति के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। यानी कि ये फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी उससे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो यहाँ पर प्रश्न यही है कि स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस की कौन सी जयंती अभी मनाई गई है? तो 141वीं। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, एन राजम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है जिन्हें हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा वायलिन। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये जो है डॉक्टर एन राजम कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के वायलिन वादक से संबंधित है। ठीक है, उन्हें वायलिन पर मानवीय आवाज़ जैसी भावपूर्ण ध्वनि उत्पन्न करने की कला के लिए भी जो है जाना जाता है। उन्हें भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये हमारे जो है भारत का जो है दूसरा सम्मान है, नागरिक सम्मान पद्म विभूषण। और ये किनको दिया गया है? तो एन राजम को। इससे पहले उन्हें पद्म भूषण भी मिला है, पद्म श्री भी मिला है और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी जो है नवाजा जा चुका है। ठीक है, तो ये सब पुरस्कार इन्हें मिले हैं। तो ये किस वाद्य से यंत्र से संबंधित है? तो वायलिन से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
और अभी जो है पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया नामक किताब को लिखा है, जिसे हाल ही में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने लॉन्च किया है। तो ये हमारे बुक का नाम है द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसे जो है PP सत्यन के द्वारा जो है लिखा गया है। ठीक है, अब जो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 22 मई 2026 को भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति भवन में इस पुस्तक को जो है लॉन्च किया है। ठीक है, अब यह पुस्तक केरल के पुस्तकालय आंदोलन के जनक कहे जाने वाले PN पानिकर के जीवन संघर्ष और उनकी विरासत पर आधारित है। यानी कि ये पुस्तक जो है लिखी गई है किसके ऊपर? PN पानिकर के जीवन जो संघर्ष है उनके ऊपर जो है लिखी गई है। इसे PP सत्यन द्वारा जो है लिखा गया है और रूपा पब्लिकेशन इंडिया के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रश्न हमारा था कि द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया नामक किताब किसके द्वारा लिखा गया है? तो PP सत्यन के द्वारा। ठीक है, कब जो है ये लॉन्च हुआ है? 22 मई 2026 को। और किस पर आधारित है? तो PN पानिकर के जीवन संघर्ष पर जो आधारित इस पर जो है लिखी गई है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा 12। इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स 10 सदस्य को चुना गया है। अभी देखिए फ्रेंड्स, इसका जो है प्राइम पॉइंट फाउंडेशन ने संसद के बजट सत्र के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन, सदन में सक्रिय भागीदारी और जनहित के मुद्दे उठाने के लिए 12 सांसदों को प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। तो यहाँ पर प्रश्न का सही जवाब होगा 12। ठीक है, अभी देखिए फ्रेंड्स कि इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 2010 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सुझाव पर जो है की गई है। ठीक है, यानी कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? 2010 में हुई है। APJ अब्दुल कलाम के नाम से जो है ये पुरस्कार जो है उनके सुझाव पर मतलब दिया जा रहा है। ठीक है, और यह सम्मान सीधे तौर पर भारत सरकार द्वारा नहीं बल्कि प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा एक जूरी समिति की सिफारिश के आधार पर जो है दिया जाता है। यानी कि ये सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, एक प्राइम पॉइंट फाउंडेशन है उनके द्वारा जो है उनकी सिफारिश पर जो है ये जो है दिया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पर हमारा था कि हाल ही में कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है? तो 12। आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत के सबसे तेज़ धावक जो है बन गए हैं? इसका सही जवाब होगा गुरिंदर। इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स, एक मिनट, गुरिंदर वीर सिंह, ये इसका सही जवाब होगा। अभी देखिए फ्रेंड्स कि रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में 100 मीटर रेस को मात्र 10.9 सेकेंड में पूरी करके भारत का सबसे तेज़ धावक बन गया है। ठीक है, यह हुआ कहाँ पे था? बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची में। वह 10.10 सेकेंड से कम समय में दौड़ने वाले भारत के पहले एथलीट भी बने हैं। इस शानदार जीत के साथ उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स को भी जो है आसानी से पार कर लिया। यानी कि वे जो है कॉमनवेल्थ गेम के लिए जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स होता है उससे ज़्यादा जो है उसको पार कर लिया। यानी कि अब वे कॉमनवेल्थ गेम के लिए जो है एलिजिबल हो गए हैं। अब जो है यह पंजाब के एक किसान परिवार से है, मतलब ये गुरिंदर वीर सिंह जो है ये पंजाब के हैं। तो यहाँ पर जो है प्रश्न क्या था कि भारत के सबसे तेज़ धावक कौन बन गए हैं? तो गुरिंदर वीर सिंह बने हैं। आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस दिन हर साल अफ्रीका दिवस जो है मनाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा 25 मई को। अभी जो है 9 जुलाई 2002 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में इस संगठन को अफ्रीकी संघ के रूप में रूपांतरित कर दिया गया। यानी कि ये अफ्रीकी संघ के रूप में रूपांतरित हो गया, लेकिन प्रतिवर्ष 25 मई को जो है मनाया जाता है ये अफ्रीका दिवस। अब इस दिन का उद्देश्य क्या रहा होगा? तो इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है महाद्वीप की एकता, सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाना और उपनिवेशवाद के खिलाफ अफ्रीकी लोगों को सामूहिक संघ की याद दिलाना। ये इसका जो है उद्देश्य है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न था कि हर साल अफ्रीका दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मई को। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए
और शेयर भी कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।